ठंड में एक छत पर एक रजाई में सोने वाला पूरा गांव। अरे तुम्हें पता है कि हमारे पास वाले गांव में हंगामा हो गया था। कैसा हंगामा, बताओ जरा हमें भी। हाँ बताओ कैसा हंगामा हुआ था। हंगामा जानने के लिए तो हमें बड़ी उत्सुकता हो जाती है। हाँ, वहाँ पर मैंने सुना है कि किसी ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि कोई भूत है जो औरतों की चोटी काट कर ले जाता है। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, फिर एक दो चोटी कटी तो सभी को विश्वास होने लगा। क्या कहा, सच में? लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा था? बेचारी जिसकी भी चोटी कटी होगी तो पता नहीं क्या हुआ होगा, उसे तो बहुत दुख हुआ होगा। इसीलिए सबने चोटी बनाना तक बंद कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अफवाह फैलाई गई थी। मुझे तो लगा ही था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस बनी बनाई बातें होती हैं। अगर हम किसी को कुछ बात बताते हैं तो दूसरी जगह तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ और ही बन जाती है। ऐसा पता नहीं कितनी बातें फैलती हैं हमेशा। अब तो ठंड बस बढ़ती ही जा रही है। हाँ चलो, आज हम जल्दी से सब्जी लेकर आते हैं, उसके बाद रात का खाना बनाकर हम टहलने बाहर निकलेंगे। पांचों बात कर रही थीं और उसके बाद अपने अपने घरों में जाकर सभी के लिए खाना बनाती हैं। पायल भी अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। तुम्हें पता है बहू, गांव में बात फैल रही है कि हमारे गांव में 2 बड़े बड़े सांप घुस आए हैं। क्या कहा, सच में? लेकिन हमें तो गांव में सांप कहीं भी नजर नहीं आया। अगर सांप होता तो हमें नजर तो आता। अरे मम्मी जी, कुछ नहीं है, ये सब बातें बस बनी बनाई बातें होती हैं। अब देखो, हमारे बगल वाले गांव में भी ऐसे ही अफवाह फैल रही थी। अगर सांप होता तो हमें भी तो दिखता। पता नहीं बेटा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगल बगल के सभी अड़ोसी पड़ोसी हर कोई बाहर निकलकर टहलने लगता है। सभी बहुओं की टोली अलग और सास ससुर की अलग अलग। शीला के घर के आंगन में सभी महिलाएं लकड़ी जलाकर आग सेक रही थीं। सर्दी में आग के सामने बैठने में कितना अच्छा लगता है ना। अब बिल्कुल सही कहा तुमने, खाना खाने के बाद तो और भी अच्छा लगता है आग के आगे बैठना। वहीं दूसरी तरफ मर्दों की टोली भी एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी थी। सामने से महेश आ रहा था, जिसे देखकर सब उसकी तरफ हाथ हिलाते हैं। अरे भाई जल्दी इधर आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश एक हाथ ऊपर करके कहता है, हाँ भाई आ रहा हूँ। तभी कुछ सेकंड्स में महेश के पीछे एक बड़ी सी परछाई नजर आती है और रोशनी में सब ध्यान से देखते हैं तो वो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप था। महेश अंकल, आप जल्दी से साइड हट जाओ, आपके पीछे सांप है। ये सुनकर महेश घबरा जाता है और उसके पैर मानो सुन्न हो जाते हैं। यश इस परिस्थिति को देख लेता है और समझकर जल्दी से महेश के पास जाता है और उसे खींचकर साइड कर लेता है। तभी वो बड़ा सा सांप वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अंकल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, भगवान की दया और तुम्हारी मदद की वजह से मैं ठीक हूँ, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता। सच में पापा, यश ने आपको बचा लिया, वरना ये सांप तो बहुत बड़ा था। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सांप आखिर हमारे गांव में आ कैसे गया। बिल्कुल सही कहा, आखिर हमारे गांव में इतना बड़ा सांप कैसे आ सकता है? जंगल भी यहाँ से काफी दूर है। अरे जंगल तो दूर है, लेकिन हमारे खेत तो पास ही हैं। जंगल से होकर खेत में और खेत से होकर तब हमारे गांव में सांप आ सकते हैं। महिलाओं की टोली भी वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर उन्हें भी काफी डर हो गया था। हे भगवान, हमारे गांव में सांप आ गया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो हम सभी को सावधान रहना होगा। हे राम, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। सांप तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भी बहुत डर लगता है। मोना, तब तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। एक बार को छोटे मोटे कीड़ों को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम सांप से पंगा नहीं ले सकते। हमें बच्चों का भी खास ध्यान रखना होगा और अपना भी। बिल्कुल, इस सांप को हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। वैसे हम सब सांप को पकड़ने के बाद क्या करेंगे? और उसे अपने घर में बंद कर देंगे क्या? लेकिन फिर हम सांप को खाने के लिए देंगे क्या? हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? पता नहीं कैसी पागलों वाली बात करती रहती है। सांप को देखने के बाद हर कोई काफी परेशान था और जब रात को सोने के लिए सब अपने अपने घर में चले जाते हैं तब पहले पायल के घर में। अरे बेटा, जरा अच्छे से देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में सांप हो। सोने से पहले हमें सब अच्छे से चेक करना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा पापा, वरना ऐसे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद सभी घर को अच्छे से चेक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में भी। मैं तो कहती हूँ कि सब घर को अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि हमारा घर मिट्टी का है और मिट्टी में सांप का आना बड़ा मामूली होता है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने।
अभी अच्छे से पूरे घर को चेक कर लेते हैं। वहीं सीमा के घर। अरे हमें घर को चेक करना चाहिए और खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर दो, कहीं से भी एक सूता तक आने का रास्ता ना बचे। सच में मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। घर में मोनू भी है, ये सो रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे घर में सांप ना आ जाए। क्या मैं पूरी रात पहरा दे दूं? अभी तो नहीं, लेकिन अगर बाद में सांप आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे पूरी रात जागने से क्या होगा सीमा, मैंने पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया है, चिंता मत करो, घर में सांप नहीं है। वैसे भी हमने उसे देखा था झाड़ियों में दूसरी तरफ जाते हुए। इस तरह हर किसी के घर में थोड़ा डर का माहौल था और हर कोई अपने घर को अच्छे से चेक करता है, साथ में खिड़की और दरवाजों को भी अच्छे से बंद कर लेता है ताकि उनके घर में कहीं से भी सांप के आने का रास्ता ना बचे। अब अगले दिन सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। गांव में हर कोई अच्छा सा अपना अपना काम कर रहा था और महिलाएं भी अपने घर में काम कर रही थी। तब कुछ व्यक्ति खेत से काम करके घर की तरफ आ रहे थे। अरे आज तो बहुत ही कड़ाकेदार ठंड लग रही है, मैं तो घर जाकर गर्मा गर्म चाय पीने वाला हूँ। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, आज तो तेज तेज ठंडी हवा भी चल रही है, बिल्कुल सीने को चीरती हुई जा रही है। तीनों बात करते हुए वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में देखते हैं कि गांव के अंदर की तरफ 2 सांप एक साथ जा रहे थे और दोनों ही बहुत बड़े थे, जिसे देखकर रमेश जोर से चिल्लाता है, सांप सांप सांप, अरे हमारे गांव में 2 सांप हैं, ये तो बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है, सांप। ये नजारा महेश और महेंद्र ने भी देख लिया था, जिसे देखकर दोनों ही घबराते हुए कहते हैं, अरे भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, कल रात को जो हमने एक सांप देखा था और आज तो 2 सांप हो गए हैं। अरे भाई 24 घंटे से भी कम समय में हमने 2 सांप को देख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि गांव में और भी सांप हो, फिर भी तो ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। तीनों जल्दी से भागकर घर जाते हैं और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके मुखिया के पास जाते हैं। उन्हें सारी बात बताने के बाद मुखिया सबसे कहता है, मैंने भी आज सवेरे ही सांप को देखा था, बिल्कुल मेरे आगे से गया, मैं तो बाल बाल बच गया था। आज हमारे गांव में 2 बड़े सांप हैं, ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, हमारे गांव वालों को खतरा है। एक तो सबसे बड़ी बात, हम सभी गांव वालों के घर मिट्टी के बने हैं और वहां पर सांप का आना बहुत ही आसान हो जाता है। सच में हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। सभी गांव वाले इस बात से परेशान हो रहे थे। तब मुखिया सभी को कहते हैं, हम सभी को मिलकर सांप को अच्छे से ढूंढना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी हैं, वरना इस तरह तो सच में परेशानी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, हम सबको मिलकर सांप को ढूंढना चाहिए। हम सब अपने घर से लाठी लेकर आते हैं और सांप को ढूंढ लेंगे। सभी गांव वाले मिलकर सांप को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उस समय एक भी सांप कहीं भी नहीं मिलता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो सब असफल होते हैं, तब मुखिया जी कहते हैं, देखिए अब मुझे नहीं लगता कि अभी सांप हमें मिलेगा। अभी हमें अब थोड़ा इंतजार करना होगा। अब हम बाद में ही इसकी खोज करेंगे। आप सभी घर जाइए और अपने परिवार वालों को सावधान कीजिए और जितना हो सके सावधान रहिए। फिर हम कल सोचते हैं कि आगे क्या करना है। जी ठीक है मुखिया जी। इतना कहकर सभी अपने अपने घर में आ जाते हैं और अब हर घर में खौफ का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में रह रही एक अकेली महिला जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, वो काफी बुजुर्ग थी। हे भगवान, मुझे तो मेरी अकेली झोपड़ी में भी बहुत डर लग रहा है। मैं तो बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आप हमारे घर पर रह सकती हैं हमारे साथ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, इस तरह आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ हमारे घर में ही रहिए। शांति बूढ़ी अम्मा सविता को लेकर अपने घर पर आ जाती है और इस तरह रात हो जाती है। सभी रात का खाना पीना खाकर सोने वाले थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल तो फिर भी जैसे तैसे करके सो गए थे, लेकिन जब आज पता चला कि एक नहीं बल्कि गांव में 2 सांप हैं, तो अब तो दिल दहल रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी बड़ी बेचैनी सी हो रही है। इस तरह सांप के खौफ से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। घर में बच्चे भी हैं, पिंकी तो सो रही है, लेकिन हम सबको तो ध्यान रखना ही होगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पूरी रात हम इस तरह जाग भी नहीं सकते। कभी न कभी तो हमें नींद आ ही जाएगी। ऊपर से इतनी सर्दी भी है। बस खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते हैं और घर को तुमने अच्छे से चेक कर ही लिया है, तो सब सो जाओ या फिर बारी बारी सो जाते हैं सब। हाँ, मुझे ये बारी बारी वाला सोना ठीक लग रहा है, वरना ऐसे तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर जाग लेता हूँ, तुम सब सो जाओ।
रमेश थोड़ी देर जागता है और सभी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन उठ जाता है तो रमेश सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के दूसरे घर में भी ऐसा ही हाल था। 2 सांप के नाम से तो मुझे भी घबराहट और बेचैनी हो रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं पहरा दे रहा हूँ और तुम सब सो जाओ। जब आपको नींद आएगी तो मुझे उठा देना, उसके बाद मैं जाग लूंगी। इस तरह गांव वाले ऐसी तरकीब निकाल रहे थे, लेकिन पूरे गांव में डर का माहौल तो था ही। अगले दिन सुबह जब सीमा अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी और वहां पर एक बांस की टोकरी उल्टी रखी हुई थी, वो वहां जाकर जैसे ही टोकरी उठाती है तो उसके नीचे एक सांप का बच्चा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है और वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अरे बहू, क्या हो गया? तू इतनी तेज क्यों चिल्लाई? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने घर से बड़ी जल्दी दौड़ कर आई हूँ। बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई मुझे, आखिर हुआ क्या? तब सीमा घबराते हुए सभी को सारी बात बताती है। मैं वहाँ आंगन में जब काम करने के लिए आई और टोकरी उल्टी रखी हुई थी और जैसे ही मैंने टोकरी को सीधा किया उसके नीचे मैंने एक सांप का बच्चा देखा। यहाँ पर एक सांप का बच्चा भी है, बिल्कुल मेरे घर के अंदर। ये बात सुनकर सुनीता बहुत परेशान हो जाती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आज हमारे घर में आंगन में टोकरी के नीचे सांप का बच्चा छुपा मिला। ऐसे तो पता नहीं सांप के छोटे बच्चे कहीं पर भी घुस जाएंगे और हम उनका पता भी नहीं लगा सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी रात हम ठीक से सो भी नहीं पाए, हम बारी बारी पहरा दे रहे थे। बिल्कुल, कल रात को हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन हमें कुछ करना होगा। चलो हम सभी को ये बात बता देते हैं। अब गांव की महिलाएं और पुरुष सभी को ये बात पता चल गई थी कि गांव में सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि उससे ज्यादा ही सांप हैं। यहाँ तक कि सांप के बच्चे भी हैं। तो इसी बात से परेशान होकर हर कोई मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताते हैं। आज एक सांप का बच्चा मिला है, पता नहीं और कितने बच्चे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 बड़े सांप है तो एक बच्चा तो होगा नहीं सिर्फ। अरे भैया हम सब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लाठी लेकर सबको ढूंढने भी गए थे, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। हमें तो वो पूरे गांव में भी कहीं नहीं मिला। अरे भाई, यहाँ तक कि हमारे कच्चे और मिट्टी के मकान हैं, तो हमें तो बहुत परेशानी होने वाली है। कभी भी हमारे घर में सांप आ सकता है। हमें तो अपने घर में भी रहने में डर लग रहा है। सभी की बात को ध्यान से सुनने के बाद मुखिया जी सोचते हैं और उन्हें एक तरकीब बताते हैं। देखो, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हो और आप सभी की चिंता बहुत जायज है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास इसका एक समाधान है। क्या आप सभी सांप को आसानी से भगा सकते हैं? हाँ, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं भगा सकता, लेकिन हमारे गांव में जो इतने बड़े सेठ हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। मैंने उनसे इस बारे में बात की थी तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था। पहले हम वहां चलते हैं, उसके बाद मैं सारी बात बता दूंगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ अपने आंगन में आता है। उसका आंगन ही बहुत बड़ा था। सभी वहां बातचीत करते हैं। तब सेठ सबसे कहता है, देखिए, ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए मेरे पास बस एक ही इलाज है कि आप सभी को अपने घर में रहने में डर लग रहा है तो मैं आप सभी को अपने घर में पनाह दे सकता हूँ। मेरे घर की छत पर आप सभी आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर सांप के आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरे घर में टाइल्स, पत्थर सब है और जिस पर सांप आसानी से नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, जब तक हम सभी सांप को पकड़ नहीं लेते तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। ये बात सभी गांव वालों को सही लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे हम सभी की जान बच सकती है। अब सभी अपने अपने घर पर जाकर ये बात बता देते हैं और महिलाएं कहती हैं, यानी जब तक ये सांप की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम सभी को सेठ जी के घर की छत पर सोना होगा। बिल्कुल सही कहा। यानी इस तरह पूरा गांव एक साथ छत पर सोएगा? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा करना होगा। वहाँ पर कम से कम हमें थोड़ा सुरक्षित तो महसूस होगा और यहाँ पर तो हमें बिल्कुल डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब रात होते ही सभी गांव वाले सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं और उनकी छत पर जाते हैं, जहां पर एक टीन का शेड डला हुआ था। सेठ का घर एक घर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला था जो काफी गज जमीन पर बना हुआ था। उसकी छत बहुत बड़ी थी, जिस पर सभी गांव वाले आसानी से सो सकते थे। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर बिस्तर और रजाई लगवा दी है, इसलिए आप सब रात को आराम से सोइए। सेठ ने पूरी छत पर गद्दों का बिस्तर लगा दिया था। उसने छत के बीच में लोहे की टीन के शेड से पर्दे लगाकर डिवीजन कर दिया था, जिसमें से एक हिस्सा महिलाओं के लिए तो दूसरा हिस्सा पुरुषों के लिए कर दिया था। अब रात को हर कोई अपनी अपनी जगह पर सो जाता है। पहले सभी बहुत सारी बातें करते हैं। वाह, वैसे ठंड में इस तरह सभी के साथ मिलकर सोने में काफी अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल सही कहा। दिन में तो हमारी बातों का पिटारा खत्म होता नहीं और रात को भी अब हम बातें कर रहे हैं। हाँ, चलो अब सो जाते हैं, ठंड हो रही है बहुत। वहीं दूसरी तरफ अरे आज रात को तो हमारी महफिल जम गई और हम सभी ने अपनी पुरानी यादें ताजा कर ली। किस तरह हम बचपन में नदी में जाकर नहाया करते थे। और हम सब कितने सारे खेल खेला करते थे। ये तो अब तो खत्म ही हो गया है। अरे खत्म तो होना ही था, क्योंकि हमारे बचपन के दिन जो बीत गए और हम बूढ़े जो हो गए हैं। और हम इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, कुछ पता भी नहीं चला। इसीलिए कहते हैं वक्त को संभाल कर रखना चाहिए। वक्त सबसे कीमती चीज है। अरे भाई, रेत की तरह फिसल जाती है, कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। इस तरह पहली रात सभी गांव वाले एक दूसरे से बातचीत करते हुए सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठने के बाद वो सेठ जी के आंगन में ही खाना खाते हैं, जहां पर आंगन में बड़े बड़े बर्तनों पर हलवाई पहले से ही खाना बना रहे थे। चलिए आप सभी खाना खा लीजिए, मैंने वहाँ पर मेज पर खाना लगवा दिया है। अरे भैया, आपने तो इतनी सारी तैयारी कर दी, आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? खाने का बंदोबस्त हम कर लेते। हाँ बिल्कुल, आपने हम सभी को रात को आराम से चैन की नींद सोने दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं, आप सब मेरे घर आए हैं तो मैं आपको किसी चीज की तकलीफ थोड़े ना होने दूंगा। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और फिर से सभी आदमी लाठी लेकर पूरा दिन सांप को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एक भी सांप नजर नहीं आता। शाम को थक हार कर सभी घर वापस आ जाते हैं और खाना खाने के बाद जब सभी वापस छत पर जाकर सो रहे थे, अरे आज तो हमारी कोशिश नाकामयाब रही और हमें सांप कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन हमें कुछ भी करके कुछ तो जल्दी ही करना होगा, वरना ऐसा कब तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, देखो आज मैं इस तरफ नहीं सोने वाला और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने कल रात को पूरी रजाई छीन ली थी और मैं पूरी रात ठंड में कांपता रहा। अरे सिर्फ मैं ही क्यों, तुमने भी तो रजाई छीन ली थी मुझसे, मुझे भी तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पता नहीं, नींद में कोई भी तुम्हारे ऊपर से कभी भी रजाई हटा देता है और पता भी नहीं चलता। पूरी रात इस तरह सर्दी में कांपते हुए ही बीत रही थी। हमें इस चीज के लिए कुछ तो जुगाड़ करना चाहिए, वरना ऐसे तो हर कोई रात को ठंड में कांपता रहेगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी पायल कुछ सोचती है और कहती है, क्यों ना हमें इतनी सारी रजाई को एक साथ सिलकर पूरी बड़ी सी एक रजाई बना देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी एक दूसरे की रजाई को नींद में खींचेगा नहीं और एक दूसरे के ऊपर से हटेगी भी नहीं। सभी को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। हमें भी ऐसा ही कर देना चाहिए, क्योंकि कल रात भी बहुत ठंड लग रही थी और ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये काम तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा अगर हम सब मिलकर करेंगे तो। ठीक है, कहीं से अगर हमें सुई धागा मिल जाता है तो ये काम चुटकी में हो जाएगा। पलक नीचे जाती है और सेठानी से बहुत सारे सुई धागे मांगकर लेकर आती है। उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर सारी रजाइयों को आपस में जोड़ना शुरू कर देती है। हर रजाई को खोलकर उसके कवर को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उसकी एक बड़ी सी लंबी सी रजाई बन सके। रजाई सिलते हुए सब बातें कर रहे थे। यह तो कमाल हो गया, हम सभी गाँव वाले एक रजाई के अंदर सोने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ना, पूरा गांव एक छत पर एक ही रजाई में सो रहा। ऐसा तो शायद ही कभी किसी ने किया हो। कुछ महिलाएं महिलाओं वाली रजाई को आपस में सिल रही थी तो कुछ पुरुषों की रजाई को सिल रही थी। काफी देर की मेहनत और लगन के बाद आखिरकार ये काम खत्म हो जाता है और सिलने के बाद पूरी एक बड़ी सी लंबी सी रजाई बन जाती है। शाबाश, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब ये पूरी एक रजाई बन गई है। उम्मीद है कि आज हम सभी को सोने में थोड़ी आसानी होगी। इस तरह पूरा गांव छत के नीचे एक रजाई के अंदर सो जाता है। आज रात सभी को बहुत अच्छी नींद आई थी और अगले दिन सुबह उठने के बाद हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा था। अरे सच में कल रात को सोने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। जिससे भी ये तरकीब निकाली है बहुत अच्छी निकाली है। अरे भैया, सच में रात को एक रजाई में सोकर मजा आ गया। इस तरह कोई भी नींद में हमसे हमारी रजाई नहीं छीन सका। हाँ, क्योंकि नींद में पता नहीं चलता कि इंसान क्या कर रहा है और कब दूसरों की रजाई छीन लेता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा आइडिया था जिसकी वजह से पूरी रजाई हर किसी के साथ टिकी रही। इस तरह गांव वालों ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। अब रात को सभी साथ में एक छत पर एक रजाई में सोते थे। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह उठकर गांव की सभी महिलाएं सेठ के आंगन में खाना बना रही थी। ये देखकर सेठ कहता है, अरे आप सबको परेशान होने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं सेठ जी, अब हम आपके घर में आए हैं तो हम आपकी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने हम सभी को रात को सोने के लिए अपने घर में जगह दी
तो हम आप सभी के लिए खाना तो बना ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी खाना खाने बैठ जाइए, हम आप सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे। बड़े बड़े बर्तनों में महिलाएं खाना बना रही थी, सभी बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। अब इस तरह पूरा गांव एक साथ खाना खाता था और साथ में एक ही छत पर एक रजाई के अंदर सोता भी था। वहीं दूसरी तरफ सांप को पकड़ने के लिए सभी व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों और मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से सांप को पकड़ पाएंगे। मुझे तो अब और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सभी सांप को पकड़ने वाली टीम के साथ कांटेक्ट कर लें। मुझे पूरा यकीन है कि वो गांव में से एक एक सांप को चुनकर पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बारे में सब पता होता है। और साथ में वो कुछ ना कुछ हमें सिखाकर भी जाएंगे कि कल को अगर सांप आ जाता है तो हमें किस तरीके से उनसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही रहेगा। आखिर एक एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होता है, हम उनसे बात कर लेनी चाहिए, अब वही हमारी मदद करेंगे। गांव वाले सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट करते हैं, तब वहां पर कुछ लोग आते हैं। देखिए, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी कुछ ही दिनों में मिलकर आपके पूरे गांव को सांप से मुक्त कर देंगे, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब हम सांप को पकड़ लेंगे उसके बाद हम आप सभी के घरों में एक दवाई का छिड़काव कर देंगे, जिसके बाद अगर आसपास सांप होगा तो वो इसकी बदबू से वहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक दवाई का असर होगा तब तक किसी व्यक्ति को भी वहाँ पर जाना नहीं है, क्योंकि वो दवाई काफी जहरीली होती है। जी, आपने हमें जो भी बात बताई हम उसका ध्यान रखेंगे और बेफिक्र रहिए। हम सभी अपने घर में नहीं रहते हैं, पूरा गाँव एक छत पर एक रजाई में सोता है। ये बात सुनकर उस टीम को भी हैरानी होती है और गांव की एकता देखकर भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप सभी में एकता है और आप सभी ने बहुत ही अलग तरीका निकाला है समस्या को हल करने का। बिल्कुल, जब हम इस बारे में अपना वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे तो सभी को काफी हैरानी होगी। आप सभी में काफी एकता है। इस तरह टीम अपना काम शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले सेठ की छत पर एक ही रजाई में सो रहे थे। अब सभी गांव वाले पूरा दिन और पूरी रात एक साथ बिता रहे थे, तो हर कोई रात को खूब सारी बातें करता है और खूब मौज मस्ती भी करते थे। एक काम करते हैं, हम सभी गाना चला लेते हैं और उस पर खूब मजे करेंगे, या फिर डमशराज खेलेंगे। हाँ भाभी, बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। बड़ा कमाल का आइडिया निकाला है। अरे ऐसे तो एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, और अगर दमशरार खेलना है तो लड़कियों की टीम अलग और लड़कों की टीम अलग होगी। देखते हैं कौन जीतेगा। अरे वाह, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है, हम लड़के ही जीतेंगे। ओहो, लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा ही बड़ी गलत फहमी हो गई है। अगर ऐसा ही है तो चलो गर्ल्स, हम अपनी पावर दिखा देते हैं। इस तरह सभी गांव वाले मिलकर एक दूसरे के साथ खूब सारे गेम खेलते हैं और हर रात को खूब मौज मस्ती करते हैं और बातें करते थे। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी बिस्तर पर बैठकर खेल रहे थे। चलो अब हम दूसरा गेम खेलते हैं। चलो हम डॉक्टर खेलते हैं, उसमें बड़ा मजा आएगा। मेरे पास उसके खिलौने भी हैं। हाँ, वैसे भी बहुत ठंड हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो डॉक्टर बन जाओ, मैं तुमसे भी दवाई लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर मुझे भी दवाई देना जरा। इस तरह बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर कोई खूब मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम ने भी एक हफ्ते के अंदर ही गांव में से सभी सांप को पकड़ लिया था। बड़े सांप हो या छोटे सांप, उन्होंने उन्हें पकड़कर जंगल में दूर जाकर छोड़ दिया था और दवाई का असर भी अब एक हफ्ते बाद खत्म हो गया था, जिसके बाद सभी गांव वाले अब अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अगर आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी हो तो आप हमें सबसे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं, और सांप से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब तक हम इसे कुछ नहीं कहेंगे तब तक ये हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।